.NET कोर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एक सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन .NET कोर में। और जो एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे उसका यूज़र इंटरफेस आपके सामने है। 4 बटन्स होंगी आपके सामने है और जिस बटन पे भी हम क्लिक करेंगे उसी लैंग्वेज में हमारे सामने वेलकम टू प्रोग्रामिंग का मैसेज आएगा। जो 4 लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे हैं वो है इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और बंगाली। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो को, आपके सामने है। फिर मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं विंडोज़ फॉर्म्स ऐप को। अगर आपको यहाँ पे ना दिखे तो सर्च कर लें विंडोज़ फॉर्म को, आपके सामने है। और हमने जो वाला सेलेक्ट करना है वो है विंडोज़ फॉर्म्स ऐप। यहाँ पे ये दूसरा भी है, ये .NET फ्रेमवर्क वाला है, ये है .NET कोर वाला। तो सेलेक्ट कर लें और क्लिक कर दें नेक्स्ट बटन। फिर आप प्रोजेक्ट नेम, लोकेशन और सोल्यूशन को जो भी नाम देना चाहें, सेलेक्ट करना चाहें कर लें। मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, क्लिक कर दें नेक्स्ट बटन। और फिर यहाँ पे आपने फ्रेमवर्क को और हाल में .NET 5, 6 या लेटर वर्जन जो भी है सेलेक्ट कर लें। आपने .NET कोर 3.1 सेलेक्ट नहीं करना, ये आपने याद रखना है। .NET 5 या लेटर वर्जन जो भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसे यूज़ करें। फिर क्लिक कर दें क्रिएट बटन, तो ये आपके लिए क्रिएट कर देगा विंडोज़ फॉर्म ऐप .NET कोर में आपके सामने है। रन कर देते हैं इस स्टेज पे और देखते हैं काम करते हैं या नहीं। तो काम कर रहा है, स्टॉप कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले सेट करेंगे इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ विंडो को। जब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी सेटिंग्स। यहाँ पे हमने डिज़ाइन टाइम में जब प्रॉपर्टीज़ सेट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, इसी तरह कंट्रोल्स भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी जब हम डिज़ाइन टाइम में सेट करते हैं तो डिज़ाइन टाइम सेटिंग्स होती हैं और जब कोड के थ्रू करते हैं तो उसको रन टाइम सेटिंग्स कहते हैं। अगर तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ विंडो यहाँ पे नज़र ना आए तो व्यू में चलते हैं और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा। आप इसकी लोकेशन को भी सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। करंटली ये नीचे था, मैं चाहता हूँ यहाँ पे नज़र आए, आपके सामने है। तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आप इसको दोबारा रीसेट कर सकते हैं, सिर्फ ड्रैग कर लें। किसी और जगह पे आपने अगर इसको रखना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए आपने ये मिडल वाला सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी लोकेशन आप बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। सबसे पहले मैंने क्या सेट करना है, ये जो टेक्स्ट यहाँ आपको दिख रहा है इसको सेट करना है। करंटली क्या है, फॉर्म 1। तो मैं इसको कर लेता हूँ सिंपल एप्लीकेशन और यहाँ पे इस पे स्पेस आ गया है तो ये रिमूव कर लेते हैं। तो सिंपल एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद जब मैं इसको रन करूँ, आपके सामने है, थोड़ी देर में दिखेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ हमेशा सेंटर में नज़र आए और इसके अलावा ये बटन्स भी डिसेबल हो जाए। तो किस तरह करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लें और स्टार्ट अप पोजीशन या स्टार्ट पोजीशन को कर लें। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, सेंटर स्क्रीन, तो सेंटर स्क्रीन में नज़र आएगा। मिनिमाइज बटन को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मिनिमाइज बॉक्स की प्रॉपर्टी है, करंटली ट्रू है, इसको फॉल्स कर लें। मैक्सिमाइज बटन को भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये मैक्सिमाइज बॉक्स की प्रॉपर्टी है, इसको भी फॉल्स कर लें। तो आप देख रहे हैं दोनों यहाँ से चले जाएंगे। तो अब जब रन करेंगे तो आप देखेंगे सेंटर में नज़र आ रहा है और यहाँ पे वो बटन्स मौजूद नहीं है। फाइनल एक चीज़ जो हमने करनी है, हम चाहते हैं जब हमारा एप्लीकेशन रन हो तो हम उसको रिसाइज ना कर सकें। तो सेलेक्ट कर लें और फिर थोड़ी देर में आपके सामने प्रॉपर्टीज़ विंडो होगी और यहाँ पे फॉर्म बॉर्डर स्टाइल की ये प्रॉपर्टी करंटली क्या है, साइजेबल, इसको हम कर लेते हैं फिक्स्ड सिंगल। दोबारा रन कर लें तो अब आप इसको रिसाइज नहीं कर सकते, स्टॉप कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल ऐड करेंगे। लेबल कंट्रोल मैं यहाँ से ले लेता हूँ और करंटली आप देख रहे हैं इसका फ़ॉन्ट ये है, मैं इसकी फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ और फिर करंटली 9 है, मैं इसको 16 कर लेता हूँ इसकी साइज़ को। अब फ़ॉन्ट किस तरह चेंज करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक कर लें तो ओपन हो जाएगा। बोल्ड कर लेता हूँ मैं। इसके अलावा जो भी फ़ॉन्ट आपने यूज़ करना है वो सेलेक्ट कर लें, मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। तो
आपके सामने। इसके अलावा मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो है फोर कलर। तो यहाँ पे आते हैं, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर लेता हूँ मैरून, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी ये जो साइज़ है यहाँ तक बढ़ाऊँ, तो किस तरह करेंगे, उसके लिए ऑटो साइज प्रॉपर्टी करंटली ट्रू है तो इसको फॉल्स कर लें। तो अब ये आपको ऑप्शन देगा कि आप इसको ड्रैग कर लें। अब मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे मिडल में नजर आए, तो इसके लिए आपने यहाँ पे आना है टेक्स्ट अलाइन, करंटली क्या है टॉप लेफ्ट। मैं ये सेंटर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मिडल सेंटर हो गया, मिडल में आपको नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको मीनिंगफुल नाम देंगे। करंटली इसका नाम क्या है, लेबल 1। अगर एक से ज़्यादा लेबल होंगे तो फिर लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 वगैरह होंगे, तो फिर उसको ढूंढना कोड में आसान नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कर लेंगे मैसेज लेबल, क्योंकि यहाँ पे हमने मैसेज शो कराना है। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ, करंटली आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर भी लग जाए तो बॉर्डर स्टाइल नन है, तो मैं चाहता हूँ फिक्स्ड सिंगल हो जाए, आपके सामने है। और अब मैं ये लेबल 1 का टेक्स्ट यहाँ से रिमूव करता हूँ और उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो है, इसको सेलेक्ट कर लें, टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और इसको यहाँ से रिमूव कर लें तो यहाँ से चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे 4 बटन्स ऐड करूँगा, ये बटन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे 3 और बटन ऐड करता हूँ, यहाँ से ही कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, कंट्रोल की पे को दबाएं और फिर सिंपली ड्रैग कर लें, फिर इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल की को दबाएं और ड्रैग कर लें। अब मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ और फिर फॉर्म को भी रिसाइज कर लेते हैं और इसको यहाँ सेंटर में ले आते हैं। हो गया। अब सबसे पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करता हूँ और यहाँ पे कर लेते हैं इसको इंग्लिश, और बटन इसका नाम भी कर लेते हैं इंग्लिश बटन, ताकि आपको ये बटन ढूंढने में फिर आसानी हो। इसी तरह इसके लिए भी कर लेते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ उर्दू बटन, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं उर्दू। इस वाले को कर लेते हैं हिंदी और इसकी नेम प्रॉपर्टी कर लेते हैं हिंदी बटन, और फाइनली इस वाले को कर लेते हैं बंगाली बटन, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं बंगाली। आपके सामने है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, यहाँ पे फ्लैग्स शो कराने हैं, तो सेलेक्ट कर लें। आपके साथ इमेजेस होने चाहिए, चूँकि मेरे पास है तो मैं फिर इमेज प्रॉपर्टी में चलता हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें, लोकल रिसोर्स इंपोर्ट, और फिर यहाँ पे मुझे दिखेगा इंग्लिश वाला, ये है। उर्दू के लिए मैं चलता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान वाला, ये है। हिंदी के लिए मैं चलता हूँ, इंडिया वाला सेलेक्ट करता हूँ, लोकल रिसोर्स इंपोर्ट आई में मिल जाएगा मुझे, ये है। और फाइनली बंगाली के लिए मैंने सेलेक्ट करना है बांग्लादेश वाला, तो यहाँ पे मौजूद है और हो गया। अब करंटली आप देख रहे हैं टेक्स्ट और इमेज एक दूसरे के ऊपर है, तो हमने इसको नीचे करना है, सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पे नीचे टेक्स्ट इमेज रिलेशन प्रॉपर्टी है। करंटली क्या है, ओवरले एक दूसरे के टॉप पे है, तो मैं कर लेता हूँ इमेज अबव टेक्स्ट, इमेज को ऊपर करो टेक्स्ट की, तो आप देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट अबव इमेज, तो फिर क्या होगा, इंग्लिश ऊपर होगा और फ्लैग नीचे होगा। इमेज बिफोर टेक्स्ट, पहले इमेज आएगा और फिर टेक्स्ट होगा, और टेक्स्ट बिफोर इमेज, पहले टेक्स्ट आएगा और फिर इमेज आएगा। तो इसी तरह छोड़ देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ क्या मैसेज शो हो, वेलकम टू प्रोग्रामिंग। तो किस तरह करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लेबल कंट्रोल की कोड में सेटिंग करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो किस तरह करेंगे, क्लिक इवेंट जनरेट करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कोड आना चाहिए, यहाँ पे वो मैसेज आना चाहिए। तो किस तरह, जब क्लिक करेंगे तो आप उसको कर सकते हैं यहाँ पे इवेंट से, और ये इवेंट्स आपको दिखेंगे। अगर आपने दोबारा प्रॉपर्टी में चलना है, दोबारा इस पे क्लिक कर लें, इवेंट्स में यहाँ पे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज,
तो मैं इवेंट्स में चलता हूँ, डिफ़ॉल्ट इवेंट क्लिक है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे, चूँकि अगर आप किसी भी कंट्रोल के पे क्लिक करते हैं डबल क्लिक, तो ये डिफ़ॉल्ट ये जनरेट कर लेगा आपके लिए। देखिए क्लिक इवेंट, आप इसको यहाँ से भी कर सकते थे डबल क्लिक करके, तो ये जनरेट कर लेता आप। अब प्रॉपर्टी किस तरह सेट करेंगे, यहाँ पे अगर हमने इस कंट्रोल पे टेक्स्ट डालना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में चलेंगे और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेट कर लेंगे। लेकिन कोड में किस तरह करेंगे, तो चलते हैं यहाँ पे। हमने सबसे पहले उस कंट्रोल या ऑब्जेक्ट का नाम देना है। ये कंट्रोल है और इसका क्या नाम है, मैसेज लेबल। तो हमने यहाँ पे लिखना है मैसेज लेबल। फिर उसकी कौन सी प्रॉपर्टी आपने सेट करनी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और उसमें आपने क्या लिखना है, इक्वल लगा के फिर डबल कोट्स, और आपने क्या लिखना है, वेलकम टू प्रोग्राम। सिंपल एज दैट। रन कर लें, इंग्लिश पे क्लिक कर लें तो क्या शो कर रहा है, वेलकम टू प्रोग्रामिंग। उर्दू पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, हिंदी पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, बंगाली पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने कोड ऐड नहीं किया, प्रॉपर्टीज को सेट नहीं किया कोड में। तो उर्दू के लिए भी जनरेट कर लेते हैं, और फिर मैं लिख देता हूँ मैसेज लेबल डॉट टेक्स्ट, और फिर हमने उर्दू में यहाँ पे लिखना है जो भी उर्दू में होता है। मैंने गूगल से कॉपी किया हुआ है तो वही लिख देता हूँ, प्रॉपर उर्दू नहीं है लेकिन फिर भी चल जाता है। प्रोग्रामिंग में खुशामदीद। तो दोबारा रन कर लें। अब ये मैसेज आएगा क्योंकि अब ये इंग्लिश नहीं है, रोमन नहीं है, तो आपने अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट्स और यस करना है। क्लिक कर लें तो क्या लिख रहा है, प्रोग्रामिंग, या क्या शो कर रहा है, प्रोग्रामिंग में खुशामदीद, इंग्लिश में वेलकम टू प्रोग्रामिंग। इसी तरह हिंदी और बंगाली के लिए भी कर लेते हैं। तो हिंदी और फिर बंगाली दोनों को कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी के लिए पहले कर लेता हूँ मैसेज लेबल डॉट टेक्स्ट और फिर डबल कोट्स, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे भी कर लेते हैं। हो गया। अब इसका वो टेक्स्ट हमने देना है, सबसे पहले हिंदी वाला देना है। ये भी मैंने गूगल ट्रांसलेट से लाया हूँ, हिंदी वाला है, और फिर बंगाली वाला भी कर लेते हैं। रफली द सेम है, मिलते जुलते हैं। रन कर लें। इंग्लिश में करेंगे वेलकम टू प्रोग्रामिंग, उर्दू में करेंगे प्रोग्राम में खुशामदीद, हिंदी में करेंगे प्रोग्रामिंग में सुहागत, और बंगाली में सॉरी मुझे नहीं आता। तो ये आपके सामने है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं सिंपल एप्लीकेशन C# में। इसके बाद हमने डिज़ाइन टाइम में प्रॉपर्टीज सेट की, उसके बाद रन टाइम में या कोडिंग में भी प्रॉपर्टीज को सेट किया, और ये एप्लीकेशन आपके सामने हमने क्रिएट की।